हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ई दृष्टि घटना चक्र से करंट अफेयर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक लेटेस्ट मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन में आपका जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इस मैगज़ीन में जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है क्योंकि क्वेश्चंस ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है लाल कृष्ण आडवाणी के नाम सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। तीसरा स्टेटमेंट है लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पर आपका सही दिया गया है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेना है, आपको इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आपको एक पॉइंट भी कोई याद आ जाता है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के नाम सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 और 3 आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरा कथन है इन्हें वर्ष 2018 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और केवल एक कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन के संदर्भ में इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। केवल एक कथन यहाँ पर आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव या HD देवगौड़ा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव को जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सही कथन आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पर आपका केवल एक कथन सही दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 132। ठीक है, तो वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 132। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 महिलाएं। ठीक है, इन्हें आप याद करते हुए चलना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? 30 महिलाएं शामिल हैं। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2024 में कुल 130 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा, वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा,
वर्ष 2024 में कुल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और चौथा कथन है वर्ष 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। तो 7th का सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका कथन 2, 3 और 4 यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें आप देख सकते हैं वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में। तो सही है कि वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये कथन आपका सही है। तीसरा कथन वर्ष 2024 में कुल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये कथन भी आपका सही है। वर्ष 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। फोकस करना है नहीं वर्ड पर। आपसे पूछा गया है कि कौन शामिल नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी इनमें शामिल नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम ये पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में शामिल हैं। एम फातिमा बीबी यहाँ पर शामिल नहीं है। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वे भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, तो बिंदेश्वर पाठक ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2024 में कोंडिला चिरंजीवी को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है कला। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्ष 2024 में कोंडिला चिरंजीवी को किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, एम फातिमा बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, इनका संबंध केरल राज्य से है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही कथन है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं एम फातिमा बीबी के संदर्भ में। तो वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है और इनका संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तथा उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, और इस वर्ड पर ज़्यादा फोकस करना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िए। एक तरफ पद्म भूषण विजेता दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रामनाइक उत्तर प्रदेश, ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन सी है। तो बाकी सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। आप देख सकते हैं सीताराम जिंदल कर्नाटक से हैं, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से हैं, तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें याद रखेंगे और कमेंट में आप बताएंगे कि रामनाइक कौन से राज्य से संबंधित हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यशवंत सिंह कठोच। ठीक है, ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, यशवंत सिंह कठोच। 14 क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में जोशना चिनप्पा तथा रोहन मंचापा बोपन्ना को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किन राज्यों से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आपसे पूछा गया था कि जोशना चिनप्पा तमिलनाडु से हैं, रोहन मंचादा बोपन्ना ये आपके कर्नाटक से हैं। ठीक है, इन्हें याद रखेंगे। इन्हें इनके खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 15 क्वेश्चन है आपका,
सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 के संदर्भ में। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इफ़को द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आप सहकारिता रत्न पुरस्कार के बारे में याद रखेंगे कि यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार इफ़को द्वारा प्रदान किया जाता है। 16 क्वेश्चन है आपका। देखिए 16 क्वेश्चन है, भारत की किस मशहूर अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शबाना आजमी। ठीक है, शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 17 क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति को हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलोक शुक्ला। ठीक है, तो आलोक शुक्ला को हसदेव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। 18 क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 का INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स एक AI न्यूज़ एंकर को प्रदान किया गया है जिसका नाम है सना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम सना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। 20 क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता मोहम्मद सलीम निम्न में से किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइटर्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे जिन्हें हमने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद आपका नेशनल करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसके MCQs को हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज की वीडियो में हम इस मैगजीन के सभी MCQs को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो करंट अफेयर के दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी का जो करंट अफेयर आपका बचेगा टू द पॉइंट, इसे हम कवर करा देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। @PCS Mind आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस मैगजीन की PDF को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रोफेसर नईमा खातून को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। दूसरा है, वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 व दोनों, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रोफेसर नईमा खातून को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। दूसरा, वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नलीन प्रभात। नलीन प्रभात को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं सुमेलित है? फिर से नहीं वर्ड पर फोकस करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। के स्वामीनाथन नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जस्टिस M खानविलकर ये भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस M खानविलकर को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए आपसे यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। NTPC के नए निदेशक किसे बनाया गया है? आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। दूसरा कथन है, वे भारतीय नौसेना के 26वें क्रम के प्रमुख बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
फोर्थ का सही आंसर ऑप्शन बी है। 1 व 2 दोनों यहाँ पर आपका सही कथन है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वे भारतीय नौसेना के 26वें क्रम के प्रमुख बने हैं, इन्हें आप याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रज्ञा मिश्रा। हाल ही में भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कृष्ण एम एला। कृष्ण एम एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, और 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतू बहरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य दिया गया है। चलिए बाकी देखते हैं, और बाकी यहाँ पर आपका है, जयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। देवेंद्र झाझरिया ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपका यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं, और सही सुमेलित नहीं हैं जो असत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? इसे आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष आनंद को। ठीक है, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिल लोहाटी। इन्हें आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। बाकी सभी सत्य हैं, तो इन्हें हम देखते हैं एक बार। नवीन तहिलियानी को टाटा डिजिटल का नया सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके बाद अपूर्व चंद्रा को नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया। चौधरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, इसीलिए आपको एक बार सर्च करना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। अगर आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करके इसे सर्च करते हैं और कमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगा, और अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके सामने है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आपके सामने, चरणजोत सिंह नंदा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रंजीत कुमार अग्रवाल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रश्मि शुक्ला को। तो हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। 15 क्वेश्चन है। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए,
प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे करंट अफेयर के, जिसे हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे यहाँ पर कौन सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो बाकी का करंट अफेयर है ना, इसकी एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, तो आप इन सबको वहाँ से देख लेना। आज की वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री बनी है। दूसरा, वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं, इसीलिए आपको याद रखना है कि जुडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की नई प्रधानमंत्री बनी है और वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दूसरा कथन है आपके सामने, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। सही आंसर ऑप्शन बी है, निकारागुआ। पांचवा क्वेश्चन, अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश बना है। सही आंसर ऑप्शन डी है, फ्रांस। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया गया है। दूसरा, यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी शासन अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 व 2 दोनों कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत और ब्राज़ील के मध्य है 2+2 वार्ता का आयोजन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो में किया गया। दूसरा, यह भारत और ब्राज़ील के मध्य है 2+2 वार्ता का पहला संस्करण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। यह भारत और ब्राज़ील के मध्य है 2+2 वार्ता का पहला संस्करण था, तो ये आपका कथन 2+2 वार्ता के संबंध में सही है। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूमी अल कहातानी। ठीक है, रूमी अल कहातानी ये मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सना एआई, ये गलत दिया गया है। आपको कमेंट में बताना है, इसे आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। वेल्स के प्रथम एसवेत शासन अध्यक्ष वॉन गेथिंग हैं। भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश मॉरिशस बना है। ठीक है, तो ये सभी सही हैं और ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। इसे आप सर्च कीजिए और देखिए कि विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बना है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सवीरा प्रकाश। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल। 12वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करना है। ठीक है, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन है, वेल्स के प्रथम एसवेत शासन अध्यक्ष कौन बने हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। तो आपको इनका मिलान करना है। एक बार आप इसे देख लीजिए। इसका सही आंसर है यहाँ पर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए एक बार देखते हैं। देखिए
तो सबसे पहला था आपका फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है ये, ठीक है। इसको हम 2 से मिलान करेंगे, गैब्रियल एटल। दूसरा बी है आपका, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है, तो इसका मिलान करेंगे हम कैमरून से, तो ऐसा कैमरून ने किया है। तीसरा, वेल्स के प्रथम अश्वेत शासन अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं आपके वॉन गेथिंग। नेक्स्ट है आपका, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बना है, ठीक है, इन्हें आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। देश की सबसे पहली सबमरीन पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है, सही आंसर ऑप्शन डी है, द्वारका। 14 क्वेश्चन, लिग्नोसैट प्रोब के संदर्भ में विचार करें। यह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है। इसका निर्माण चीन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। केवल एक कथन यहाँ पर आपका सही है, लिग्नोसैट प्रोब यह लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह है, ठीक है, यही आपका कथन सही है, केवल एक। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है, सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रीत चंडी। हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, पुणे में। 17वां क्वेश्चन, देश के पहले आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है, सही आंसर ऑप्शन बी है, दिल्ली में। 18वां क्वेश्चन है, चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या है, सही आंसर ऑप्शन ए है, मुखी, ठीक है। 19 क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, सही आंसर ऑप्शन सी है, उज्जैन में। भारत की जनौषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मॉरिशस। 21 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैब्रियल एटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 व 2 दोनों कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है, सही आंसर ऑप्शन ए है, सोमपेन, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति सोमपेन है। सोमपेन कहाँ की जनजाति है, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 23 क्वेश्चन आपके सामने है, देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में। भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 25 क्वेश्चन, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी, प्रज्ञा मिश्रा को। पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, सही आंसर ऑप्शन बी है, हैदराबाद में। 27, समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड, ठीक है। 28 क्वेश्चन, भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत किस शहर में की गई है, सही आंसर ऑप्शन बी है, चंडीगढ़ में। 29 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर आपका। देखिए एक तीसरा ऑप्शन भी था, हमने देखा नहीं। दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 कथन ही आपका सही दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे कि देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 29 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे, जिसे हमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को प्लीज़ 2 से 3 बार एग्जाम में देख कर जाना, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके और बचे हुए हैं। हम सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में कवर कर लेंगे इस मैगजीन के, ठीक है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पुस्तक हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के लेखक P.S. श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन
अटेम्प्टेड मर्डर के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वेलोइंग द सन पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी विश्व बैंक की पूर्व महानिदेशक हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, केवल एक कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है, तो ये आप याद कर लेना कि स्वेलिंग द सन पुस्तक की लेखक कौन है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया द रोड टू रनेशा पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है भीमेश्वर चल्ला। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक समंदर मेरे अंदर। इसके लेखक हैं संजीव जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस पुस्तक को रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है स्टॉलिनर दीवान। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक द कॉन्स्पिरेंसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी के लेखक गोटबाया राजपक्षे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा लिखी गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है नीलावु कुदीचा सिंघल। ये इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, चर्चित पुस्तक द राजीव आई न्यू के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मणिशंकर अय्यर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है विजय खरे और अमित सिन्हा के द्वारा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है यूक्रेन गाजा ताइवान ए वर्ल्ड एट वॉर। ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, पुस्तक और लेखक, इस पुस्तक के लेखक हैं अजय सिंह। इन्हें आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान उद्बोधन का संकलन है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई है। सही आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर 1 व 2 दोनों कथन आपका सही है। चलिए 13 क्वेश्चन आपके सामने है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मांडविया। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलन पर विचार करें। एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक हैं। ठीक है, तो पुस्तकें आप देख सकते हैं। आपको बताना है उपयुक्त सुमेलनों में से कितने सही सुमेलित हैं। 14 का सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। चलिए एक बार देखते हैं। द विनर्स माइंडसेट, ये आपकी सेन वॉटसन की पुस्तक है। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है। एक समंदर मेरे अंदर डॉक्टर संजीव कुमार जोशी की पुस्तक है। महाकविथाई वैरा मुथु की पुस्तक है। चलिए 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है अमिताभ घोष। ठीक है। 16, चर्चित पुस्तक दी नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ किसकी कृति है? सही आंसर ऑप्शन सी है किंगसुक नाग की कृति है। चलिए 17 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित सूचियों को आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इनको। 17 का सही आंसर ऑप्शन बी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे मिलाएंगे। देखिए, मुझे पहचानो का सुमेल किससे होगा? संजीव, मुझे पहचानो ये संजीव की पुस्तक है। वेस्टर्न लेन, ये आपकी चेतना मारू की पुस्तक है। प्रॉफिट सॉन्ग, ये आपका है पॉल लिंच का। फायर बर्ड है आपका पेरूमल मुरुगन का, इसे आप याद रखना। 18 क्वेश्चन है आपका, पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड दी एस कुमार स्टोरी किसकी कृति है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सत्य सरन की कृति है। ठीक है। 19 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। आपको सर्च करना है कि ये किसकी पुस्तक है और कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए बाकी को देखते हैं। तो बाकी आपका आयरन फ्लेम पुस्तक के लेखक रेबेका यारोस हैं। द मिडनाइट लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक मैट हैग हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी एस डी मुनी की कृति हैं, इन्हें आप याद रखना।
20 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक निम्न में से किसकी कृति है? सही आंसर ऑप्शन ए है रोमेश भट्टाचार्य। तो ये पुस्तक किसकी है? रोमेश भट्टाचार्य की है, इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर की प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए थे। इन्हें भी हमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इस मैगज़ीन के जो क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखिए, तो इस मैगज़ीन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम टोटल 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। एक वीडियो आपकी आज की हो गई है, एक क्लास और आएंगी जिसमें इस मैगज़ीन के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, आप प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जल्द ही आपकी दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।